नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे राम राज्य कहा जाता है। वह युग जिसने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक आदर्श जीवन शैली थी, जहां धर्म, नैतिकता और त्याग हवा में घुले हुए थे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें कैसा था वह समाज, उस समय की सामान्य जनता कैसे जीती थी, उनके व्यवसाय क्या थे और राजा तथा प्रजा के बीच का वह अविस्मरणीय संबंध कैसा था। रामायण काल का समाज कर्म और गुणों पर टिका था। यह 4 सुव्यवस्थित स्तंभों पर खड़ा था: ज्ञान के संरक्षक ब्राह्मण, राज्य के रक्षक क्षत्रिय, अर्थव्यवस्था के चालक वैश्य और सेवा भाव के धनी शूद्र। पर इस समाज की असली शक्ति थी परिवार, संयुक्त परिवार, जहां बड़ों का सम्मान और गुरुजनों का आदर बच्चे की पहली शिक्षा होती थी। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपने वचन का पालन करना, ये सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि कानून थे। याद कीजिए, राम का 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना एक पुत्र द्वारा अपने पिता के वचन के लिए दिया गया सबसे बड़ा त्याग था। कल्पना कीजिए अयोध्या की उन गलियों की जहां एक सामान्य व्यक्ति का जीवन सादा पर परम संतुष्ट था। सुबह धार्मिक अनुष्ठानों से होती थी और उनका पूरा जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। किसान अपना अनाज खुद उगाते, कुम्हार बर्तन बनाते और जुलाहे वस्त्र बुनते थे। यहाँ मुद्रा से ज्यादा महत्व वस्तु विनिमय का था, यानी चीज के बदले चीज। मनोरंजन के लिए सिनेमा नहीं बल्कि नाट्य, संगीत और सामूहिक उत्सव थे। हर बच्चे का भविष्य गुरुकुल में बनता था, जहां उन्हें केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीने का शास्त्र सिखाया जाता था। रामायण काल की अर्थव्यवस्था स्वर्णिम थी। इसका आधार थी कृषि, उपजाऊ भूमि, पर्याप्त नहरें और गायों को मिला विशेष महत्व समृद्धि का सूचक था। व्यापार दूर दूर के जनपदों और राज्यों तक फैल चुका था, जहां वस्तुओं का आदान प्रदान बैलगाड़ियों और काफिलों के माध्यम से होता था। हाँ, सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन कुटीर उद्योगों ने हर घर को एक छोटा उत्पादन केंद्र बना दिया था। बुनाई, आभूषण, लकड़ी का काम, ये केवल व्यापार नहीं था, ये आत्मनिर्भर भारत की पहली परिभाषा थी। इस युग में राजा भोग विलास से कोसों दूर था। राजा दशरथ हो या स्वयं भगवान राम, उनका जीवन जनता के कल्याण के लिए समर्पित था। राजा केवल शासक नहीं बल्कि धर्म का संरक्षक और न्याय का प्रतीक था। शासन प्रणाली अत्यंत सुव्यवस्थित थी। सैन्य बल शक्तिशाली था, लेकिन बल से ज्यादा महत्व न्याय का था। न्यायाधीश धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्णय देते थे। यहाँ दंड का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि अपराधी को सुधारना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना था। रामराज्य की सबसे खास बात थी राजा और प्रजा का रिश्ता। प्रजा राजा पर पुत्रवत विश्वास रखती थी। राजा भेष बदलकर प्रजा के बीच जाते थे ताकि वे उनकी वास्तविक पीड़ा जान सकें। रामराज्य की अवधारणा क्या थी? वह राज्य जहां कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो और हर व्यक्ति संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करे। कर प्रणाली न्यायपूर्ण थी। राजा और प्रजा के बीच यह अटूट विश्वास और प्रेम ही वह सीमेंट था जिसने अयोध्या को अमर बना दिया। यह युग कला और संस्कृति का स्वर्ण शिखर था। संगीत, नृत्य, चित्रकला, सबको राजाश्रय मिला। गुरुकुलों से ज्ञान की रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। यहाँ शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं थी। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति शास्त्र, हर विषय की गहन शिक्षा दी जाती थी। वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों के आश्रम विश्वविद्यालयों से कम नहीं थे, जहाँ दूर दूर से लोग ज्ञानार्जन के लिए आते थे। राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। नगरों की किलेबंदी की जाती थी और सैन्य बल हमेशा तैयार रहता था। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सुरक्षा थी नैतिकता। समाज में नैतिक मूल्यों का ऐसा बोलबाला था कि अपराध दर अपने आप कम थी। कानून व्यवस्था सुदृढ़ थी। विवादों का निपटारा न्याय पंचायतों या सीधे राजा के दरबार में होता था। राजा सुनिश्चित करते थे कि किसी के साथ अन्याय की एक भी घटना न हो। रामायण काल हमें एक आईना दिखाता है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और त्याग का शाश्वत संदेश है। राम राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ज्यादा एक नैतिक और आध्यात्मिक अवधारणा थी। आज भी सत्य की जीत,
अधर्म पर धर्म की विजय और एक आदर्श राजा के रूप में राम का जीवन हमें सही मार्ग दिखाता है। रामायण काल भारतीय सभ्यता का वह अद्वितीय गौरवशाली अध्याय है जिसने हमें सच्ची समृद्धि की परिभाषा सिखाई, जो भौतिक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक होती है। हमें उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको राम राज्य के ये आदर्श और तथ्य पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दुर्लभ इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।